तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आज सोलो लिविंग रैग्नारोक का चैप्टर 50 बना चुका है और मैं सबसे पहले हाजिर हूँ आप सभी के लिए वीडियो लेकर के। और इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहें एंड तक। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें वो मॉन्स्टर हंटर दिखाया जाता है जो कि उन सभी विलन्स को मार चुका होता है और अपनी डॉटर से बोलता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विलन्स क्या है। उसकी डॉटर बोलती है कि 500 अप्रोक्सीमेटली। तभी वो डॉटर बोलती है अपने फोन में देखते हुए कि मुझे अभी चेयरमैन का मैसेज आया, इसमें कि चेयरमैन 3 एस रैंक हंटर के साथ यहाँ पे आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए और वो उन्हें आने में लगभग 10 मिनट लगेगा। तभी वो दूसरा एस रैंक हंटर बोलता है कि जिस संग सुहू नाम का एक वांटेड पर्सन है जो कि अभी सस्पिशियस बताया जा रहा है स्टार डस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और फिर बिंगू बोलता है मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। तभी बिंगू बोलता है वेल, लोगों की सब सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चलो जितने हो सके उतने लोगों को बचाते हैं। मीहो मीहो जो है उसकी डॉटर का नाम होता है। तभी मीहो बोलती है कि आपकी बातें सुन के मुझे आपके फायर फाइटर होने का टाइम का याद आ रहा है डैड। उसके बाद जो बिंगू होता है वो वहाँ पे कुछ शैडो सोल्जर्स को देखता है और मीहो से पूछता है क्या यहाँ पे कोई डंजन ब्रेक का न्यूज़ आया है। तो मीहो बोलती है मुझे नहीं पता, पर शायद नहीं है, कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ है। तो फिर बिंगू बोलता है कि तो फिर वो इनह्यूमन क्रीचर्स वो क्या है, शैडो सोल्जर्स के बारे में बोल रहा था। उसके बाद वहां से सीन चेंज होता है और फिर हमें कुछ 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन विलन से लड़ रहे होते हैं। और तभी उन विलन्स ने उस आदमी को मार दिया होता है और बोल रहा होता है कि तुम बस इस लड़की को बचाने के लिए हमसे इतने टाइम से लड़ रहे थे, लगता है कि तुम सब डेट कर रहे हो। अच्छा है, अब तुम भी उससे तुरंत ही मिल जाओगी, मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है यंग यू, वो रोते हुए बोलती है यंग यू। और फिर वो विलन जो है जो उस लड़की को मारने के लिए आ रहा होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे तुरंत ही मिल जाओगी। और तभी हमें वहाँ पे अराइज का साउंड आता है और हमें कुछ ब्लैक सा स्टिग्मा दिखाया जाता है और वहीं पे हमें एक अराइज का साउंड सुनाई देता है। और फिर उस जो हंटर है जो मर गया था उसका बॉडी शैडो सोल्जर में चेंज हो जाता है और उस लड़की को मरने से बचा लेता है। फिर वो लड़की बोलती है यंग यू, और शैडो सोल्जर को यंगियो के शैडो सोल्जर को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी वो सब विलन्स भी उस शैडो सोल्जर को देख के हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि बस अभी तो हमने इसे मारा था, ये तुरंत ही खड़ा उठ गया, ये क्या है। और फिर तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जो समन है उसने जो रिस्पॉन्स किया है इसका ये मतलब है कि वो भी उस लड़की को बचाना चाहता है। और फिर सुहो बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पावर दूंगा, तुम जिसे भी प्यार करते हो जिसे भी बचाना चाहते हो तुम सबको बचा सकते हो। और फिर वो अपनी शैडो आइटम्स को यूज करके उसे एक नागा वॉरियर बेल्ट देता है जो कि रेयर ग्रेड का होता है और उसका टाइप होता है वेस्ट आर्मर टाइप, जिससे उसका 20 प्लस हो जाता है डिफेंसेस और एलिजिबिलिटी में 4 प्लस होता है। और उसको एक नागा वॉरियर शोल्डर गार्ड देता है जिसका भी क्रिएशन ग्रेड होता है रेयर और वो एक आर्मर टाइप होता है, उससे उसका 28 प्लस हो जाता है डिफेंसेस और हेल्थ 5 प्लस हो जाता है। तभी सुबह उसको एक और देता है नागा वॉरियर स्वॉर्ड जो कि रेयर ग्रेड का होता है, इससे का अटैक होता है 55 प्लस और एलिजिबिलिटी होता है 5 प्लस। और फिर वो जो शैडो सोल्जर है उन तीनों से लड़ाई करने लगता है और फिर हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें फिर से अराइज का साउंड सुनाई देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस शैडो सोल्जर ने इन तीनों को मार दिया है, इन तीनों विलन्स को मार चुका है और सुबह इन्हें अराइज कर रहा होता है। मतलब सुबह इन्हें भी अब शैडो सोल्जर्स में टर्न कर रहा होता है, टर्न कर देता है। और वो सुबह शैडो सोल्जर से बोलता है अब तुम दूसरे विलन्स को फाइंड करोगे और उन्हें भी हराओगे। फिर तभी बीरू बोलता है यंग मोनार्क, आपने जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, शैडो सोल्जर्स का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी ही इन सभी सिचुएशन से निपट लेंगे। और ये जो पावर है शैडो सोल्जर्स का ये हमारे लीग का अथॉरिटी है। और तभी सुबह बोलता है तुम सही बोल रहे हो, कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि ये पावर यूजलेस है, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो बीरू बोलता है ओह यंग मोनार्क, अब आप भी इसे अच्छा बोल रहे हो, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और तभी सुबह उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और फिर बीरू उससे बोलता है सुबह से कि आप सच में इस शैडो सोल्जर को यहीं पे छोड़ के जाना चाहते हैं यंग मोनार्क। सुबह बोलता है हाँ, वैसे भी ये एक दिन के बाद डिसअपियर हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने लास्ट टाइम इस लड़की के साथ बिताए। यंग मोनार्क,
अब मैं आपको देख रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली बदल चुके हो जब आप उन विलन्स को फेस कर रहे थे। ये सचमुच में बहुत अच्छा है। और सुहो बोलता है, सच में क्या मैं बदल चुका हूँ? और फिर तभी सुहो एक सिग्नल रिसीव करता है जिसमें कि कुछ लोग उसके शैडो सोल्जर्स को बहुत ज्यादा आसानी से मार रहे होते हैं। और तभी सुहो बोलता है, कुछ विलन्स जो मेरे बहुत ज्यादा शैडो सोल्जर्स को आराम से मार ले रहे हैं। तो बीरू बोलता है, मुझे लगता है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। अब जो रिंग लीडर है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। और फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो उन शैडो सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो ए रैंक हंटर होता है वो उन शैडो सोल्जर से लड़ रहा होता है। तभी जो वॉन्ग डेंसुक होता है वो बोलता है, ये किस तरह की ब्लैक बीस्ट है, मैंने इन मॉन्स्टर्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना, जाओ इन्हें जल्दी से खत्म कर दो। और फिर वो ए रैंक हंटर बोलता है कि ये शैडो सोल्जर्स हमारे पीछे कभी नहीं पड़ते अगर हम इस जगह को तुरंत ही छोड़ के चल जाते हैं। वैसे भी अब मुझे इस सब के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट का कंज्यूम किया है, अब मैं ए रैंक हंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ और मैं इन डी और सी रैंक मैजिक बीस्ट को आराम से मार सकता हूँ। तभी वो देखता है कि वो मैजिक बीस्ट उसके सामने नील डाउन हो जाते हैं। वोंग डोंगसू के पीछे हमारा सुहो आ चुका होता है और बेरू सुहो से बोलता है, यंग मोनार्क ये तो जैकपॉट है, हमने उन सबको पकड़ लिया। वो जो कल्प्रिट्स हैं जिस सबके पीछे जिम्मेदार थे उन सबको हमने पकड़ लिया है। और मुझे ऐसा लगता, फिर सुहो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो कल्प्रिट है, ये जो एसोल है, वही इन सब के पीछे जिम्मेदार था। और तभी वोंग डोंगसुक बोलता है, ये किस तरह का बच्चा है जो इतना ज्यादा हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और फिर वो सुहो से बोलता है कि जरूर तुम ही होगे जिन्होंने इस शैडो सोल्जर्स को समन किया है, इन ब्लैक सोल्जर्स को समन किया है। तो सुहो बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम एपोस्टाइल ऑफ इथारिम के बारे में जानते हो? तो वोंग डोंगसुक बोलता है, वो रुक जा। और बोलता है, अगर तुम बात करना चाहते हो तो हम दूर से भी बात कर सकते हैं। और फिर वो इशारे में उस ए रैंक हंटर से बोलता है कि जो समनर टाइप हंटर्स होते हैं वो उसका बॉडी का ग्रेड्स होता है जो लो होता है और वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जब उनका समन्स उनके पास नहीं होता है। और फिर वो लो से बोलता है, अगर तुम एपोस्टल के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे उनके बारे में पता है। पर तभी वो ए रैंक हंटर सुहो के ऊपर अटैक कर देता है और वो वोंग डोंगसुक बोलता है, ये ऐसा नहीं है। फिर वो वोंग डोंगसुक देखता है कि वो जो ए रैंक हंटर वो सुहो को मारने में फेल हो चुका है और सुहो उसके पास आ चुका है पूरा एकदम क्लोज में। और वो ए रैंक हंटर वो भी घबरा रहा होता है और वोंग डोंगसुक भी घबरा रहा होता है। तभी सुहो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम उस सितारिम से रिलेटेड नहीं हो, तो मुझे बताओ कि तुमने उन स्टार फ्रेगमेंट्स को कैसे पाया और तुम इन सिटी में सिविलियंस पर अटैक क्यों कर रहे हो? तभी वोंग डोंगसुक अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा ऑर्डिनरी समनर्स के जैसा नहीं है, दूसरे समनर्स के जैसा नहीं है। अगर तुम मुझे हाथ भी लगाओगे तो मेरा छोटा भाई तुम्हें जान से मार देगा। तो वो उसके ऊपर हाथ रख के उसे जमीन में ढकल रहा होता है और उससे बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो छोटा भाई वो चाहे ऐसा हो या नहीं, बस मेरे सवालों का जवाब दो। और वोंग डोंगसुक दर्द से चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि मेरे भाई ने उन स्टार फ्रेगमेंट्स को मुझे दिया था और मुझे और कुछ भी नहीं पता। तभी सुहो बोलता है और फिर वो आगे उसमें और जोड़ते हुए बोलता है कि मेरे पास कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं उन सिविलियंस पर अटैक करने का, मैं बस इंटरटेनमेंट के लिए उन्हें मार रहा था। जब मैंने देखा कि वो सभी पीपल्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बस उन्हें नॉर्मली कमांड दे दिया कि जाके सारे सिविलियंस को मार। तभी सुहो बोलता है गुस्से में, तुमने उन लोगों को बस इसलिए मार लिया क्योंकि तुम एंटरटेनमेंट चाहते थे। अब तभी में वो ए रैंक हंटर दिखा जाता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना होगा, ये तो ये मुझे भी मार देगा। अब मुझे लगता है कि मुझे वोंग डोंगसुक को यहीं पे छोड़ देना होगा। और तभी हमें उस ए रैंक हंटर के पीछे एपोस्टाइल का आइस दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये डिफिकल्ट होने वाला है। और तभी वो उस ए रैंक हंटर की बॉडी को पोजेस कर लेता है कि एस रैंक वहां पे अराइव हो उससे पहले मुझे जानना होगा, मुझे सुहो की स्किल्स को परखना होगा। और वो एपोस्टाइल उस ए रैंक हंटर के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और वो ए रैंक हंटर अभी बहुत ज्यादा डेडली लुक दे रहा होता है और वो अपनी एक स्किल का यूज करता है, स्किल कैमोफ्लेज, और वो सुहो के ऊपर अटैक कर देता है। पर सुहो उसे बहुत मुश्किल से लॉन्च कर पाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अटैक से वो जो वोंग डोंगसुक है उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स लग चुके हैं और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। फिर बेरू सुहो से बोलता है, यंग मोनार्क
मुझे अभी भी उस एपोस्टाइल की एनर्जी का प्रेजेंस फील हुआ। मुझे लगता है कि वो एपोस्टाइल उस ए रैंक बॉडी की, उस ए रैंक हंटर की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तभी सुबह बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उसने एक स्टार फ्रेगमेंट लिया है, वो एपोस्टाइल इसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। और तभी सुबह बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।